बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में है राकेश कुमार, जिन्होंने हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लिया है। आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार। ये हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं भाई राकेश कुमार, ठीक है। और आज हमसे मिलने आए हैं। इनकी ट्रेनिंग चल रही है फरीदाबाद पुलिस लाइन में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे हमसे मिलने आते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहने वाला था इनसे कि भाई यूनिफॉर्म में आपको आना था मिलने, तो जब यूनिफॉर्म में आते तो और एक अलग लेवल की फीलिंग आती है हमें। बट कोई नहीं, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी बता रहे थे यूनिफॉर्म इनकी स्टिच हो रही है, तो जिस दिन यूनिफॉर्म सिल जाएगी उस दिन भी इनसे मुलाकात करेंगे ये वर्दी में। हाँ तो बताना चाहेंगे कि भैया कैसे रही इनकी जर्नी, किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, और आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो इनकी बातें सुनकर। थैंक्स सर, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। और मैं पूरी करियर विल टीम का और मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे गाइड किया, और स्पेशली पीयूष सर का, जिनका मैंने बैच ले रखा था, उनका भी स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ। उनकी बदौलत ही, उनकी वजह से ही, उनकी गाइडेंस की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। और सर का मैं अगेन थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार गाइड किया, और बहुत ही सर अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को काफी टाइम से रीजनिंग में मतलब दिक्कत आ रही थी, जैसे श्लोक्स टॉपिक हो गया, श्लोक क्यों पढ़ा रहे हैं? और श्लोक से जो आज सर पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक में मेरे को काफी दिक्कत थी। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि आप यूट्यूब से, सर की मैंने 3-4 क्लासेस देखी थी, उसके बाद मैंने सर का बैच परचेज कर लिया था। उसके बाद सर जो डायलॉग बोलते हैं ना, विदाउट पेन एंड पेपर, मेरी रीजनिंग बिल्कुल वैसी हो गई थी कि मतलब मैं विदाउट पेन एंड पेपर, अब कोई भी क्वेश्चन हो या कितना ही हार्ड हो तो मैं सोल्व कर देता हूँ इजी। तो मेरा यही है कि आपसे आप अपनी कंसिस्टेंसी मतलब बनाए रखें, और कभी भी अपने आप को निराश ना रखें, मतलब लगातार पॉजिटिव रहें, और थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, मेडिटेशन करके अपने आप को फ्रेश रखें। किसी भी हालत में अपने आप को मतलब लो ना होने दे कि नहीं अब बहुत हो चुका, मतलब आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आपका सिलेक्शन एक दिन श्योर होगा। और मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में एक उपदेश दिया है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। मेन तो हार्ड वर्क, कर्म ही मैटर करता है। कोई भी चीज हो, आप किसी चीज के पीछे लगे हुए, तो आपके कर्म सही होने चाहिए। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई तो जैसे सभी करते हैं आजकल, मेरा ये मानना है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस करो, ताकि आपको कम टाइम में और सक्सेस मिल जाए। और लगातार मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखें और लगातार पढ़े, यही मैं कहना चाहूंगा। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम था। धन्यवाद। राकेश, अरे बस बस, हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि जब आप जैसे बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, क्योंकि देखो हमारा भी तो रिजल्ट आप ही हो भाई। आपका रिजल्ट है आपकी सफलता, और हमारा रिजल्ट है आप। क्योंकि जब आप जैसे बच्चे सेलेक्ट होके नहीं आएंगे तो भाई हम भी जब पढ़ा रहे हैं तो हमें अपने पढ़ाने पे डाउट होने लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, भाई क्यों बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन जब आप लोग आते हैं सेलेक्ट होके तो हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ, कि असली, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन आप ही हो। आप दूसरों का मोटिवेशन हो, आप खुद हमारा मोटिवेशन भी हो। तो यही चीज है। और बाकी बच्चे भी थोड़े से मोटिवेट तो जरूर हो ही जाते हैं, है ना, है ना, क्योंकि ये ही रियल मोटिवेशन होता है, ना कि रियल मोटिवेशन। तो आप, मैं आपके मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे आरपीएफ में एसआई है। अच्छा, वो भी इसी लाइन में है? हाँ जी सर। चलो बढ़िया। पूरी फैमिली पुलिस में है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली पुलिस में है? सर फिर तो आपका पुलिस में जाना तय था। हाँ सर, यही लगा लो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत बढ़िया भाई, आपकी तो पूरा परिवार ही पुलिस में है, और आपने भी पुलिस में नौकरी ले ही ली है। बहुत अच्छी बात है ये तो भाई जीएस, बड़ा बच्चों का डाउट रहता है जीएस के लिए। जीएस कैसे तैयार करें बच्चे, कुछ हेल्प करना चाहोगे बच्चों की? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जीएस के लिए तो मैंने घटना चक्कर, ल्यूसेंट और जो स्पीडी की बुक आती है ऑनलाइन, उन पे फोकस किया था। बेसिकली मैं अपने स्टेट की ही तैयारी कर रहा था, लेकिन आपको एसएससी वगैरह की तैयारी करनी है तो आपको उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्टेट में कोई सिलेबस तो फिक्स नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने फोकस रखा, मतलब कि भाई जीएस, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आप एक टॉपिक पे फोकस नहीं कर सकते, हर सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। किसी एक टॉपिक से कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरा तो यही कहना है कि जीएस के लिए आप ये बुक भी मैं प्रीफर कर सकता हूँ। और
जैसे घटना चक्कर हो गई, ल्यूसेंट होगी, स्पीडी, मैंने तो यही पढ़ी थी। और सर जीएस का तो इतना ही पता है मेरे को, जीएस में स्टेट में कम ही आता है सर। देखो इनकी जो एग्जाम था स्टेट का उसमें जीएस का पोर्शन कम है, तो इन्होंने अपने एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से, कहने का मतलब इन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि पहले आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस आइडेंटिफाई करो कि वो सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, आप उस सिलेबस पे फोकस रखो। ठीक है, जब आप उस एक बार उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो फिर आप उसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहो, और मुझे नहीं लगता फिर रिजल्ट आने से कोई रोक भी सकता है ना। तो भाई बहुत अच्छा लगा। बस एक लास्ट में चलते चलते एक आपने एक वो गीता का कुछ एक श्लोक सुनाया था, दोबारा से एक बार मैं जरूर सुनना चाहूंगा उसको। उसमें भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा है कि गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मतलब अपने कर्म पे फोकस रखिए, आपको सक्सेस श्योर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, और स्पेशल थैंक्स टू कैरियर विल टीम एंड पीयूष वर्सने सर एंड राकेश यादव सर, और सभी स्टाफ मेंबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे राकेश मिलके।